नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति आस्था में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अधिक मास क्यों आता है? क्यों इस महीने को इतना पवित्र माना जाता है? और क्यों कहा जाता है कि इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है? लेकिन दोस्तों, अधिक मास से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें भी हैं जिन्हें सुनकर बड़े बड़े ऋषिमुनि भी आश्चर्य में पड़ गए थे। कहा जाता है, एक समय ऐसा भी आया था जब सभी देवताओं ने इस महीने को ठुकरा दिया था। कोई भी इसे अपनाने को तैयार नहीं था। तब यह महीना रोता हुआ भगवान विष्णु के पास पहुंचा। और फिर जो हुआ, उसके बाद यह साधारण महीना नहीं रहा, बल्कि बन गया सबसे पवित्र पुरुषोत्तम मास। तो दोस्तों, आज की इस रहस्यमय कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इस कथा में छिपा कोई संकेत आपकी जिंदगी भी बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर लोग पापों में डूबते जा रहे थे। हर तरफ लालच, क्रोध और अधर्म बढ़ता जा रहा था। तब ब्रह्मांड के समय चक्र में एक ऐसा महीना आया जिसका कोई स्वामी नहीं था। बाकी सभी महीनों के देवता थे। किसी महीने पर शिव जी का प्रभाव, किसी पर सूर्य देव का, किसी पर देवी देवताओं का आशीर्वाद। लेकिन इस महीने को कोई नहीं पूछता था। लोग इसे अशुभ मानते थे। शादी ब्याह नहीं होते थे। कोई शुभ काम नहीं किया जाता था। धीरे धीरे वह महीना दुखी रहने लगा। एक दिन वह रोता हुआ देवताओं के पास पहुंचा। उसने कहा, हे देवताओं, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो सभी मुझे तुच्छ समझते हैं? लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बेचारा अधिक मास दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, लेकिन तुम्हारा दुख दूर करने की शक्ति केवल भगवान विष्णु के पास है। यह सुनकर अधिक मास वैकुंठ पहुंच गया। भगवान विष्णु ने देखा कि एक महीना उनके चरणों में रो रहा है। विष्णु भगवान ने प्रेम से पूछा, हे मास, तुम क्यों दुखी हो? अधिक मास बोला, प्रभु, दुनिया मुझे अशुभ कहती है। कोई मेरा सम्मान नहीं करता। मेरे आने पर लोग डर जाते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आज से तुम अशुभ नहीं, बल्कि सबसे श्रेष्ठ माने जाओगे। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं। और तभी से अधिक मास का नाम पड़ा। भगवान विष्णु बोले, जो भी इस महीने में भक्ति करेगा, दान करेगा, कथा सुनेगा, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी 1000 गुना फल देगा। कहते हैं, एक गांव में एक बहुत गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन अधिक मास शुरू होते ही वह रोज भगवान विष्णु की पूजा करती। एक समय भोजन करती, दीपक जलाती और पूरी श्रद्धा से कथा सुनती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक रात उस बूढ़ी औरत ने सपना देखा। सपने में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मान, तुमने सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है। अब तुम्हारे दुख समाप्त होंगे। सुबह जब वह उठी तो उसके टूटे हुए घर के बाहर सोने के सिक्कों से भरा घड़ा रखा था। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। तब से लोगों का विश्वास और भी बढ़ गया कि अधिक मास में की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस महीने का अपमान करता है,
या पाप कर्मों में लगा रहता है, उसे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है, इस महीने में घर में लड़ाई झगड़ा करना, झूठ बोलना, किसी गरीब का दिल दुखाना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। और जो लोग इस महीने में भगवान का नाम लेते हैं, उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। अधिक मास में भगवान विष्णु का नाम जपें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलें, गरीबों को दान करें, गीता पाठ करें, तुलसी जी की पूजा करें, शाम को दीपक जरूर जलाएं। कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से ये काम करता है, उसकी बंद किस्मत भी खुल सकती है। तो दोस्तों, ये थी अधिक मास की रहस्यमय कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री हरि। मिलते हैं अगली रहस्यमय कथा में। तब तक के लिए धन्यवाद।